नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। घुप अंधेरा था, चांद बादलों की चादर में छिपा था और पूरा नगर नींद में डूबा हुआ था। लेकिन वही समय था जब परछाई जिंदा होती थी। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। लोग कहते थे वो हवा की तरह आती है, परछाई की तरह निकल जाती है, बस पीछे रह जाते हैं खुली तिजोरियां और बंद होंठ। राजमहल से लेकर मंदिरों तक कोई भी स्थान उसकी पहुंच से दूर नहीं था। मगर उस रात उसकी आंखों में कुछ और था। बस चोरी नहीं, कुछ और भी। स्वर्ण मंडी नगर, जो अपने सोने के व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, इन दिनों दहशत में था। पिछले 4 रातों में नगर के 4 सबसे धनवान व्यापारी लुट चुके थे। बिना दरवाजा टूटे, बिना पहरेदार जागे, सबके मुंह पर एक ही नाम था, परछाई। नगर के राजा विक्रम सिंह ने कसम खा ली थी कि अगली बार चोरनी फंसेगी तो उसका अंत होगा। लेकिन परछाई को डरना नहीं आता था, या शायद डर उसके अंदर ही नहीं बचा था। काली चादर ओढ़े परछाई ने छत से छलांग लगाई। वो किसी बिल्ली की तरह नर्म और बेआवाज थी। नीचे आंगन में पहरेदार था, लेकिन उसकी आंखें उनींदी थीं। उसने जेब से एक नीले धुएं की छोटी शीशी निकाली और दीवार की ओर फेंकी। धुआं फैला और पहरेदार वहीं सो गया। वो आगे बढ़ी, लेकिन आज उसका दिल बहुत शांत नहीं था। आज वो बस सोना चुराने नहीं आई थी। आज वो तलाश रही थी कुछ और। एक नाम, एक दस्तावेज, एक चेहरा जो शायद उसके अतीत से जुड़ा था। 20 साल पहले परछाई तब एक मासूम बच्ची थी। नाम था शिवांगी, एक गरीब सुनार की बेटी जो सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन काटता था। लेकिन स्वर्ण मंडी की सत्ता तब भ्रष्ट थी। राजा का दीवान भैरव झूठे आरोप में शिवांगी के पिता को कारागार में डलवा देता है और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शिवांगी की मां भी गम में दम तोड़ देती है। 7 साल की बच्ची अकेली, बेघर और टूटी हुई रह जाती है। उसी रात आंधी और बारिश के बीच एक बूढ़ा तांत्रिक उसे पत्तों की झोपड़ी में पनाह देता है। बाबा तिमिर वही उसे सिखाता है चुप रहकर देखना, अंधेरे से दोस्ती करना और दुनिया को बिना भरोसे के समझना। सालों बाद वही शिवांगी बन जाती है परछाई। राजमहल के अंदर कदम रखते हुए परछाई के दिमाग में तस्वीरें घूमती हैं। उसके पिता का चेहरा, मां की ममता और भैरव की हंसी। आज भैरव की तिजोरी नहीं, उसकी रूह चुरानी है, उसने खुद से कहा। वो चुपचाप उस गलियारे में पहुंची जहां दरबार के पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। वहां उसका निशाना था, एक ऐसा पत्र जिसमें भैरव की साजिशों का जिक्र था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, एक आवाज आई, इतनी जल्दी नहीं परछाई। वो मुड़ी। सामने खड़ा था वीर, नगर का सबसे कुशल सैनिक, लेकिन साथ ही उसका अतीत भी। तुम? परछाई के होंठों से निकला। वीर ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। उनकी आंखें मिली और वक्त कुछ पल के लिए रुक गया। जब परछाई अभी सीख रही थी अंधेरे से खेलना, उसने एक बार एक बच्चे को बचाया था जिसे पहरेदार मारने जा रहे थे। उस लड़के का नाम था वीर। तब वो सिर्फ एक नौजवान था, लेकिन बहादुर। परछाई ने उसके जख्मों पर पट्टी की थी और बिना नाम बताए गायब हो गई थी। तब से वीर उसे ढूंढता रहा और अब वो उसकी राह में था। तुम्हें क्या चाहिए? वीर ने पूछा। सिर्फ इंसाफ, परछाई ने कहा। भैरव के खिलाफ सबूत। वीर की आंखों में विश्वास था। वो आगे बढ़ा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? परछाई ने पूछा। तुम हर रात अंधेरे में जिंदा रहती हो, कभी किसी के साथ रुकती नहीं। इस बार रुक जाना, खुद के लिए भी जीना सीखो। परछाई कुछ पल चुप रही, फिर कहा, जब तक मेरा अतीत सो नहीं जाता, मेरा वर्तमान जाग नहीं सकता। राजमहल के तहखाने में वीर और परछाई ने मिलकर दस्तावेज ढूंढ निकाला। वही कागज जिसमें भैरव ने व्यापारी से रिश्वत लेकर शिवांगी के पिता को फंसाने की योजना बनाई थी। अब वक्त था उजाले का।
लेकिन उजाला तब तक नहीं आता जब तक कोई बलिदान न हो। जब वो दस्तावेज लेकर बाहर निकल रहे थे, भैरव ने घेरा डाल दिया। परछाई, आज तुम नहीं बचोगी। परछाई ने वीर को देखा। ये मेरा लड़ाई है, तुम जाओ। लेकिन वीर रुका नहीं। दोनों ने मिलकर पहरेदारों से मुकाबला किया। छाया और प्रकाश की वो लड़ाई जैसे किस्मत के दो पंख टकरा रहे हों। अंत में घायल होकर भी परछाई दस्तावेज लेकर जनता के सामने पहुंची। राजा विक्रम सिंह ने वो सबूत देखे और भैरव को गिरफ्तार कर लिया। राजमहल की छत पर खड़ी परछाई को लगा जैसे बरसों बाद हवा ने उसके नाम को पुकारा। शिवांगी, बारिश की रात थी। पूरा आकाश बिजली की चमक से कांप रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनकही सच्चाई को बाहर आने की जल्दी हो। एक टूटी फूटी झोंपड़ी के कोने में एक 7 साल की लड़की ठिठुरती हुई बैठी थी। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और बालों में मिट्टी और खून सना हुआ था। वो शिवांगी थी, जिसे आने वाले वर्षों में दुनिया परछाई के नाम से जानने वाली थी। उस रात उसके माता पिता की चिता भी बुझी नहीं थी और उसे नगर के गुंडों ने गली में फेंक दिया था। वो रात अगर कोई देख रहा था तो सिर्फ एक बूढ़ा तांत्रिक था, तिमिर बाबा। तिमिर बाबा एक रहस्यमयी साधु, जो गांव वालों की नजर में पागल, लेकिन असल में एक ऐसा व्यक्ति था जो संसार की छाया विद्या जानता था। एक प्राचीन तंत्र जिससे इंसान अंधकार को अपना मित्र बना सकता था। उसने शिवांगी को अपनी कुटिया में शरण दी। कोई और बच्ची होती तो शायद डर जाती, लेकिन जिसने एक ही दिन में अपना पूरा परिवार खोया हो, उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं बचता। तुम जानती हो अंधेरा क्या होता है? तिमिर बाबा ने पूछा। शिवांगी चुप रही। अंधेरा वो नहीं जो सूरज के बाद आता है। अंधेरा वो है जिसमें तुम खुद को पहचानती हो। क्या तुम तैयार हो उसमें उतरने के लिए? शिवांगी की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। हां, उसने कहा। और वहीं से शुरू हुई उसकी विद्या की यात्रा। छाया विद्या कोई आम शिक्षा नहीं थी। यह तंत्र, मनोविज्ञान, चालाकी, गति स्मरण और आत्मनियंत्रण का ऐसा मिश्रण था जिसे सीखने में सालों लगते थे। तिमिर बाबा ने उसे सिखाया कैसे बिना आवाज के चलना, कैसे हर सांस पर ध्यान देना, कैसे किसी व्यक्ति की आंखों से उसका झूठ पहचानना और कैसे अंधेरे को दुश्मन नहीं साथी बनाना। शिवांगी के हाथों में ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी चाल में चुप्पी और निगाहों में ज्वाला थी। एक रात बाबा ने उसे एक परीक्षण पर भेजा। इस जंगल में 5 शिकारी हैं जो आदमियों का शिकार करते हैं। उन्हें मारना नहीं, बस उन्हें बिना दिखे उनकी धारदार कुल्हाड़ी चुरा कर लाओ। 7 रातों में शिवांगी ने एक एक कर सबकी कुल्हाड़ियां चुराईं। कभी पत्तों की सरसराहट में छुपकर, कभी जानवर की आवाज निकालकर उनका ध्यान भटकाकर। तिमिर बाबा मुस्कुराए। अब तू सिर्फ बच्ची नहीं रही, उन्होंने कहा, अब तू छाया बन चुकी है। पर शिवांगी का मन अभी भी एक गहरे सवाल से उलझा था। बदला। बाबा, एक रात उसने पूछा, अगर मैंने भैरव को मार दिया, क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? बाबा चुप रहे, फिर बोले, न्याय और बदला दोनों में एक महीन फर्क होता है। बदला जलाता है, न्याय शांति देता है। तू क्या चुनना चाहती है? शिवांगी की आंखें चमकी, पर जवाब नहीं दिया। शायद तभी परछाई का जन्म हुआ था, जो न हत्यारिन थी, न न्यायाधीश, पर एक सज्जा देने वाली आत्मा। साल बीतते गए। शिवांगी अब जवान हो चुकी थी। उसकी चाल इतनी चुप थी कि पत्ते भी उसकी आहट से न हिलते। उसकी निगाह इतनी पैनी थी कि अंधेरे में भी वह ताले खोल ले। लेकिन तिमिर बाबा बूढ़े होते जा रहे थे। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और कहा, अब तू तैयार है जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे एक आखिरी चीज देना चाहता हूं। उन्होंने उसे एक काला रुमाल दिया, जिस पर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे थे। यह रुमाल सिर्फ रुमाल नहीं, यह तेरी पहचान है। जिस दिन तुझे लगे कि तू खो गई है, इसे देखना। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू क्या है। शिवांगी ने वह रुमाल लिया, माथे से लगाया और पहली बार परछाई के नाम से जंगल से निकली। स्वर्ण मंडी नगर में जब पहली चोरी हुई, कोई नहीं जानता था कि वह बस सोना चुराने नहीं आई है, बल्कि अपने अतीत का नक्शा पढ़ने आई है। परछाई ने जब पहली बार किसी व्यापारी के खजाने में से सोने की मूर्ति चुराई, तो वहां एक पुराना दस्तावेज मिला। उसमें भैरव के पुराने हस्ताक्षर थे।
वो जान गई कि उसका अगला निशाना सिर्फ खजाना नहीं, भैरव की साजिश का वो सबूत है जिसे वह सालों से ढूंढ रही थी। और इस तरह तिमिर बाबा की शिक्षा और उसका बचपन उसे उस रास्ते पर ले आए जहां अंधेरे में चलकर वो प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में फिर से आया था वीर, वो सैनिक जिसने कभी उसे बचाया था और अब शायद खुद उसके दिल को भी छूने वाला था। स्वर्ण मंडी की रातें जितनी शांत दिखती थीं, उतनी ही भीतर से सड़ चुकी थीं। राजमहल में रेशमी पर्दों के पीछे सोने के दियों की रोशनी में काली साजिशें पक रही थीं, और उन साजिशों की जड़ में था भैरव सेनापति। मगर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी स्वर्ण मंडी की रानी कंचनमाला। भैरव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो ही पिशाचिनी सी चमक थी जो सालों पहले शिवांगी के पिता को मारते वक्त थी। अब जब परछाई के नाम से चोरनी शहर में दहशत मचा रही थी, भैरव बेचैन हो गया। उसने रानी से कहा, वो आई है कंचनमाला, वही लड़की। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं, मौत बनकर लौटी है। रानी मुस्कुराई। मौत सबके लिए है भैरव, सवाल ये है कि पहले किसकी होगी, तेरी या मेरी। रानी कंचनमाला, जिसने कभी प्रेम करके राजा से विवाह किया था, अब अकेली सत्ता की भूखी औरत बन चुकी थी। उसे डर था उसकी गद्दी, उसकी राजशाही, सब कुछ छिन सकता है अगर वो सच बाहर आ गया जो सालों पहले दबा दिया गया था। क्योंकि परछाई की मां राजा की पहली पत्नी थी, हाँ, वो ही जिसकी हत्या एक दुर्घटना बताई गई थी। और भैरव, जो कभी सिर्फ सेनापति था, उसी ने मिलकर उस रानी को मरवाया था ताकि कंचनमाला रानी बन सके। अब परछाई के लौटने का मतलब था वो गुनाह फिर से उजाले में आने वाला था। उधर परछाई ने भैरव के पुराने दस्तावेज से एक गुप्त सुरंग का नक्शा पाया जो सीधे राजमहल की रसोई से होते हुए राजा के निजी पुस्तकालय तक जाती थी। वही पुस्तकालय जहां अब भी छुपे थे वो कागज जो उसकी मां के असली नाम, विवाह प्रमाण पत्र और हत्या की गवाही रखते थे। परछाई ने अपने हाथ से एक ज्वाला छोड़ी। अब वो सिर्फ चोरनी नहीं रही, अब वो सच्चाई को उजागर करने वाली आत्मा बन चुकी थी। इसी बीच एक और चेहरा फिर से उसके जीवन में आया, वीर, वो ही सैनिक जिसने सालों पहले उस पर दया दिखाई थी। अब वो शाही प्रहरी बन चुका था, लेकिन अंदर से वही संवेदनशील और न्यायप्रिय। जब उसने परछाई को चोरी करते देखा, उसने पीछा किया, लेकिन जब उसका नकाब उतरा, वो सन्न रह गया। तू शिवांगी? परछाई चुप रही। वीर ने उसकी आंखों में झांका। वहां नफरत थी, लेकिन प्यार भी। रानी जानती थी कि भैरव बूढ़ा हो चुका है। उसने अब नया पत्ता फेंका। वीर, अगर तुम परछाई को पकड़ लाओ, उसने वीर से कहा, तो मैं तुम्हें स्वर्ण मंडी का उत्तराधिकारी बना दूंगी। वीर चौंका, लेकिन वो चोरनी नहीं, मेरी पहचान है। उसका अतीत जुड़ा है महल के अंधेरों से। रानी हंसी। तब तो और आसान है, या तो उसे पकड़ो या मरने दो। अब शहर के हर चप्पे पर शाही पहरेदार थे। रानी ने एक नकली घोषणा की, जो भी चोरनी परछाई को पकड़वाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और राज्य सम्मान मिलेगा। शहर की हवाओं में डर था, और परछाई ने पहली बार महसूस किया, अब वो अकेली नहीं है, लेकिन भरोसे के लायक भी कोई नहीं। परछाई ने वीर को एक संदेश भेजा, मैं गद्दी नहीं चाहती, मुझे बस सच चाहिए। अगर तू सच में वीर है तो मेरी तलवार के पीछे खड़ा नहीं, साथ चले। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां परछाई को सिर्फ भैरव से नहीं, पूरे महल से टकराना था, और वीर को अपने दिल और फर्ज के बीच एक फैसला लेना था। रात का धुआं, स्वर्ण मंडी की एक और रात। लेकिन ये रात आम नहीं थी। चारों ओर सैनिकों की संख्या दोगुनी थी। रानी कंचनमाला ने दरबार में घोषणा करवा दी थी, जो परछाई को पकड़ेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजमहल में स्थायी निवास मिलेगा। शहर के दरवाजे बंद थे, गलियों में खामोशी थी, और महल के पश्चिमी हिस्से में जल रहे थे चंदन के लकड़ी के दिए, किसी अंतिम विदाई जैसे। वहीं एक पुरानी सुरंग जो रसोई की राखदान से होकर जाती थी, आज फिर खुली थी। परछाई, जो अब तक सिर्फ चोरी के लिए सुरंगों में उतरी थीं, अब जा रही थीं अपने बीते हुए कल की कब्रें खोलने। उसके हाथ में एक धातु का ताला खोलक, कमर में जहर से भरा खंजर,
और आंखों में वही आग जो उस रात जली थी जब उसके माँ बाप को मारा गया। महल के सबसे पुराने कक्ष में था राजा चंद्रसेन का गुप्त पुस्तकालय, जहां केवल वही जा सकता था जिसे खून पहचानता हो। परछाई ने अपनी हथेली चाकू से चीर दी और रक्त की 2 बूंदें गिराईं। दरवाजा धीमे धीमे चर्र चर्र करता खुला। वहां किताबें थीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पुराने विवाह प्रमाण पत्र, आदेश पत्र, राजा के हस्ताक्षर और रानियों के पत्र, सब कुछ उसने पाया। उसकी मां का नाम राजकुमारी अंबरलता था और एक गुप्त विवाह का दस्तावेज था। राजा चंद्रसेन और अंबरलता के बीच एक पत्र भी, जिसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो तो मेरी बेटी शिवांगी को यह पत्र देना, वह ही असली उत्तराधिकारी है। आग का आदेश। इसी बीच रानी को खबर मिल गई। वो लड़की पुस्तकालय तक पहुंच गई है। भैरव चिल्लाया, रानी, अब भी समय है, उसे मार डालो। लेकिन रानी ने कुछ और सोचा। पुस्तकालय को ही जला दो, उसके साथ सबूत भी जल जाएंगे। और हाँ, वीर को वहां से हटाओ, वो अब खतरा बन रहा है। जब सैनिकों ने पुस्तकालय के द्वार को बाहर से बंद कर आग लगाई, परछाई अंदर फंस चुकी थी। धुआं बढ़ता जा रहा था, किताबें जल रही थीं। परछाई एक एक पत्र समेट रही थी अपने आंचल में, अपने सीने से लगाकर। उसी समय वीर वहां पहुंचा। दरवाजा खोलो, उसने सैनिकों को ललकारा। रानी का आदेश है, कोई नहीं बचे। वीर ने पहली बार अपनी तलवार महल के खिलाफ उठाई। एक एक करके 2 सैनिकों को घायल कर वो दरवाजा तोड़ने लगा। भीतर धुआं था, परछाई बेहोश हो रही थीं। जैसे ही वीर ने उसे बाहर निकाला, वो देख सकता था उसकी हथेली में भीगी हुई थी मां की चिट्ठी, अब भी अध जली। पहली बार शहर ने देखा, शहरवासी अब जान चुके थे, कोई है जो महल के खिलाफ खड़ा है। परछाई अब सिर्फ एक चोरनी नहीं रही, वो विद्रोह की चिंगारी बन चुकी थी। और वीर शाही सैनिक से बागी योद्धा बन चुका था। रानी कंचनमाला महल की छत से देख रही थी। अगर आग में वो नहीं मरी तो अब उसे राजनीति में जला दूंगी। वहीं भैरव ने कहा, अब वक्त है आखिरी अस्त्र का, काली परछाई को बुलाने का। रानी बोली, हाँ, वो जो तांत्रिक ने बंदी बनाई थी सालों पहले, लाओ, अब असली खेल शुरू होगा। महल के सबसे गहरे तहखाने में, जहां सदियों से कोई नहीं गया था, रानी कंचनमाला एक पुरानी लोहे की जंजीर खोल रही थी। उसके साथ था दरबार का सबसे भयावह राज, एक तांत्रिक आत्मा जिसे सब काली परछाई कहते थे। एक अंधेरा कोना, काला धुआं और जंजीरों में जकड़ा एक चेहरा, बिना आंखों का लेकिन देख सकने वाला। एक स्त्री आत्मा जिसकी चीखों से ही दीवारें दरक जाती थीं। रानी ने कहा, परछाई को खत्म करना है। तुम उसे ढूंढोगी, उसे अपने जाल में फंसाओगी और उसे मेरी दुनिया से मिटा दोगी। काली परछाई की हंसी सुनाई दी। एक परछाई को दूसरी परछाई से मारोगी, मजा आएगा। दूसरी ओर वीर की झोपड़ी में घायल पड़ी परछाई को अब बुखार था, लेकिन उसकी नींद में जो हो रहा था वो सिर्फ सपना नहीं था। वो देख रही थी एक अंधेरी गली, एक छाया जो उसी की तरह दिखती है, लेकिन उसकी चाल में आग है। उसकी आंखें काली हैं और वो कहती है, मैं तुझसे पहले भी मिली हूं। जब तेरी मां ने मुझे कैद किया था, अब मैं तेरे अंदर लौटूंगी। परछाई चिल्लाकर उठ बैठी, पसीने में भीगी, कांपती हुई। वीर ने उसका माथा थामा। तुम ठीक हो, मैं हूं ना। परछाई ने सिर्फ एक बात कही, अब मैं अकेली नहीं हूं, कोई मेरे भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। उधर गांव वालों में वीर की बहादुरी की चर्चा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या ये वही सिपाही है जो रानी का दाहिना हाथ था? अब वो हमारी परछाई के साथ है। शायद यही बदलाव का समय है। वीर ने पहली बार गांव वालों से कहा, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम रानी की तानाशाही को गिरा सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सबकी आंखों में एक उम्मीद थी। अगली रात जब वीर पानी लेने झोपड़ी से बाहर गया, परछाई अकेली थी। तभी झोपड़ी में एक अजीब सर्द हवा फैली। दीवारों पर काली छाया लहराने लगी। परछाई की आंखें खुद ब खुद मुंदी और वो एक स्वप्न जाल में जा गिरी। वहां एक अंधेरे जंगल में काली परछाई ने कहा, तेरी मां ने मुझे बांध दिया, पर तू मेरा द्वार है, मुझे तुझ में समा जाना है। परछाई बोली कांपती आवाज में, तू जो भी है
तुझे मैं अपने अंदर जगह नहीं दूंगी। लेकिन काली परछाई हंसी, जगह नहीं दोगी? मैं तो तेरे खून में बह रही हूं। देख, तेरी मां की आंखों में भी मेरी परछाई थी। तभी तेज रोशनी फैली और किसी अदृश्य शक्ति ने परछाई को जगा दिया। नींद खुलने पर परछाई ने पहली बार वीर को सब सच बताया। मेरी मां रानी नहीं, एक साध्वी थी। उन्होंने किसी तांत्रिक को बांधा था, शायद वही अब लौट आया है। वीर बोला, तो अब लड़ाई सिर्फ रानी से नहीं है, अब यह युद्ध है अंधकार के खिलाफ। उसी रात एक बूढ़ा फकीर वीर और परछाई से मिलने आया। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उसकी बातें सीधी आत्मा को छूने वाली। उसने कहा, जिस आत्मा से तुम लड़ रही हो वो रानी की नहीं, तुम्हारी रगों की देन है। उसे हराने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, आत्मा की अग्नि चाहिए। परछाई ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? फकीर बोला, उस जंगल में जाना होगा जहां सूरज नहीं निकलता, जहां एक काल वृक्ष खड़ा है। वहीं तुझे तेरी शक्ति देगा। अब सफर तय हो चुका था। काली परछाई आजाद हो चुकी थी। परछाई अब खुद को पहचानने निकल पड़ी थी। वीर उसकी ढाल बन चुका था और महल के अंदर रानी ने अंतिम वार की तैयारी शुरू कर दी थी। भोर के पहले उजाले के साथ परछाई और वीर जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। इसे लोग अशोक वन कहते थे। एक ऐसा जंगल जहां न पक्षी चहचहाते थे, न पत्ते हिलते थे। यहाँ पेड़ सांस लेते थे और जमीन धड़कती थी। हर शाख पर कुछ छिपा था। कोई देखता, कोई बुलाता, कोई खींचता। परछाई के पास फकीर की दी हुई एक नीली माला थी। ये तुझे मार्ग दिखाएगी, उसने कहा था। माला हल्की हल्की चमकने लगी और उन्हें एक संकरी कुहासे से ढकी पगडंडी दिखी जो सीधे काल वृक्ष तक जाती थी। रास्ते में कुछ विचित्र हुआ। एक पुराना बरगद अपनी शाख से वीर को पकड़ने लगा। परछाई चिल्लाई, वीर मत हिलो। पेड़ की फुनगी से एक आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहां? यह जंगल सिर्फ उन लोगों को पुकारता है जिनके भीतर आग हो। तुम सिर्फ मनुष्य हो। परछाई ने माला उठाकर सामने किया, हम आग नहीं, शुद्ध लाए हैं, पीछे हटो। तभी वह पेड़ कांप उठा। उसकी जड़ें जमीन में समा गईं और रास्ता खुल गया। घने जंगल के अंतिम छोर पर एक विशाल वृक्ष खड़ा था। न काले पत्ते, न कोई फूल, सिर्फ जली हुई टहनियां और एक काली रोशनी जो उसके तने से निकलती थी। परछाई जैसे ही उसके पास पहुंची, उसकी माला जलने लगी। तभी वृक्ष में से एक आवाज गूंजी, तू आई है, रुधिर की उत्तराधिकारी, उस साध्वी की संतान जिसने मुझे शापित किया था। परछाई ने कांपते स्वर में कहा, मुझे शक्ति चाहिए, पर काली नहीं, शुद्ध अग्नि चाहिए। वृक्ष हंसा, शुद्ध अग्नि तप से मिलती है, लेकिन तू तो चोरनी है, भागी हुई, अपवित्र। परछाई ने आंखें मूंद लीं और अपना अतीत याद किया। गली गली भटकना, भूख से रोना, दूसरों का दर्द छिपाकर हंसना। उसके आंसू गिरे और धरती में समा गए। तभी वृक्ष की जली शाखा पर एक सफेद फूल खिला। वृक्ष बोला, शुद्ध अग्नि जाग चुकी है, पर कीमत चुकानी होगी, कोई प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। परछाई ने वीर की ओर देखा। वृक्ष ने कहा, जिसे तू सबसे ज्यादा चाहती है उसे त्यागना होगा, तभी अग्नि तेरे अंदर समाएगी। वीर ने परछाई की ओर देखा, अगर मेरे जाने से तुम्हारी शक्ति जागती है तो मैं खुशी से यह बलिदान दूंगा। परछाई चीखी, नहीं। लेकिन वृक्ष ने कहा, बलिदान प्रेम का नहीं, मोह का होना चाहिए। तेरे दिल में जो डर है उसे त्याग। परछाई ने धीरे से अपना डर छोड़ा, अपनी मोहग्रस्तता, और तभी उसके शरीर से नीली ज्वाला फूटने लगी। शुद्ध आत्मा की अग्नि उसमें समा गई थी। उधर महल में रानी कंचनमाला ने काली परछाई के लिए रक्त वाली पूजा शुरू कर दी थी। महल के 7वें कक्ष में 7 कन्याओं का रक्त चढ़ाया गया और एक काले दीपक में अग्नि जलाई गई। अब समय है, शक्ति पूरी हो, परछाई को नष्ट करो। लेकिन तभी महल की छत कांप उठी और किसी ने पुकारा, मैं आ रही हूं, अग्नि बनकर। 3 दिन बाद परछाई और वीर ने फिर उसी महल की ओर रुख किया जहां कभी उसे चोर कहकर निकाल दिया गया था। लेकिन अब वो वही परछाई नहीं थी। उसकी चाल में आग थी, उसकी आंखों में नीली ज्वाला थी और उसकी आत्मा में जाग चुकी थी वह शक्ति जो आत्मा को जला सकती थी।
और पाप को भस्म। महल के द्वार पर खड़े सिपाही उसे पहचान ही नहीं पाए। रुको, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से माला की एक मोती को दबाया। नीली लपट फूटी और द्वार खुद ब खुद खुल गया। महल के भीतर रानी कंचनमाला 7 कन्याओं के रक्त से बने दीपक के सामने बैठी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी हंसी में हवस, क्रोध और पागलपन घुल चुका था। परछाई वापस आ रही है? उसने काली परछाई से पूछा। हाँ, उत्तर मिला, लेकिन अब वो सिर्फ एक चोरनी नहीं, वह अब अग्नि है। रानी बोली, तो अब उसकी राख ही बचेगी। महल के बीचों बीच सभा भवन में परछाई ने अपने कदम रखे। उसके सामने रानी बैठी थी, हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक काले मंत्र से बनी छाया की चाबुक। रानी बोली, तू आग है तो देख तेरी आग कैसे बुझती है मेरे अंधकार से। परछाई बोली, तेरा अंधकार अब भय नहीं देता, क्योंकि मैं अब सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की अग्नि हूं। और फिर शुरू हुआ युद्ध। रानी ने चाबुक फेंकी, छाया की लकीरें परछाई की ओर बढ़ीं। परछाई ने दोनों हथेलियां उठाईं, नीली अग्नि फूटी और छाया हवा में ही जल गई। रानी ने 7 दीपक एक साथ गिराए। रक्त की शक्ति जागो और पूरा महल कांप उठा। तभी वीर आगे आया। उसने अपने खून की एक बूंद परछाई के माथे पर लगाई। इसका साथ सिर्फ शक्ति से नहीं, प्रेम से भी है। परछाई चिल्लाई, अब देख मेरी अग्नि का असली रूप। और उसकी आंखों से, बालों से, हर नस से नीली अग्नि निकलने लगी। छाया कांप गई। रानी पीछे हटने लगी। जैसे ही अग्नि और छाया टकराई, पूरा महल नीली लौ में घिर गया। रानी की चीखें दूर तक सुनाई दीं और फिर एकदम सन्नाटा। जब धुआं छंटा तो रानी गायब थी। केवल एक काला दीपक जमीन पर पड़ा था, टूट चुका। परछाई थक चुकी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब समय है अतीत को जलाकर भविष्य लिखने का। महल की छत पर रखे उस टूटे हुए दीपक से अब भी धुआं निकल रहा था। परछाई उसे हाथ में उठाने ही वाली थी कि अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे मत छूना। मैं वही हूं जिससे तू लड़ चुकी है, लेकिन पूरी नहीं जली। वीर ने आगे बढ़कर दीपक पर पैर रख दिया। इसे यहीं दफन कर दो, ये अंधकार अब और बाहर नहीं आना चाहिए। परछाई ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तू कैसे जानता है इस दीपक के बारे में? वीर चुप रहा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। रात को महल के एक गुप्त कक्ष में परछाई ने वीर से पूछा, तू कौन है वीर? मैं तुझे बचपन से जानती हूं, लेकिन अब लग रहा है तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। वीर ने गहरी सांस ली। मैं कोई सामान्य युवक नहीं, मैं उसी रानी की रक्षा के लिए पैदा हुआ था जिसे तूने हराया है। परछाई चौंक गई। क्या? हाँ, वीर ने कहा, मैं उस शक्ति का प्रहरी था जो इस दीपक में है। मुझे जन्म ही इस छाया की रक्षा के लिए हुआ था। पर जब मैंने तुझसे प्रेम किया, मैंने अपने भाग्य के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया। परछाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। अगर तू छाया का प्रहरी था, तो अब तू मेरा सहायक है। उसी रात दीपक के अंदर से एक बार फिर आवाज आई, प्रेम से मेरा अंत नहीं होता, मैं समय हूं, मैं फिर लौटूंगी। और महल के कोनों में फिर अंधकार की रेखाएं रेंगने लगीं। रानी मरी नहीं थी, वह दीपक में समा चुकी थी। अब वह और भी शक्तिशाली थी, एक आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी थी, पर शाप और कामना को लेकर जीवित थी। परछाई ने अब यह समझ लिया था, युद्ध खत्म नहीं हुआ था। अब युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। उस दीपक को नष्ट करने के लिए उसे 7 बंद आत्माओं को मुक्त करना होगा। हर आत्मा एक पाप की प्रतीक है और हर एक वीर के अतीत से जुड़ी है। वीर ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? परछाई ने पूछा। अगर मेरी आत्मा भी उन 7 में से एक निकली तो तुम मुझे भी जलाना। परछाई चुप रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। माई धन्यवाद।